दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम हॉल जीएस में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने जाना हिमालय की स्थिति के बारे में कि हिमालय भारत देश पर कैसे स्थित है और हिमालय पर्वत के निर्माण के संबंध में जो कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत था, जियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में जाना था। आइए आज हम इस अध्याय में जानते हैं कि हिमालय की विशेषताएं और महत्व क्या है। हिमालय के विशेष रूप से जो विशेषताएं हैं उसको जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। हिमालय के संबंध में जब आप जलवायु पढ़ेंगे, जलवायु के सब्जेक्ट भी हम पढ़ाएंगे आगे, जब जलवायु पढ़ेंगे तो हिमालय की स्थिति के कारण जो भारत में वर्षा होती है या जाड़े के दिनों में जो ठंडी कम पड़ती है, उसका कारण हिमालय की स्थिति है। तो पहले हिमालय को मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि हिमालय पूरब से लेकर पश्चिम तक फैला हुआ 2500 किलोमीटर का दूरी का ये क्षेत्र हिमालय। जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत बोलते हैं इसको, नंगा पर्वत, और म्यांमार में ही पर्वत नामचा बरवा पर्वत बोला जाता है, नामचा बरवा पर्वत। और ये ऐसे अराकान योमा, ये वाली श्रेणी अराकान योमा म्यांमार में बोली जाती है, ये हिमालय का ही पार्ट है अराकान योमा, और ये बंगाल की खाड़ी में जाके डूब जाता है। तो जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, वास्तव में ये हिमालय के उठे हुए भाग हैं जो पानी में डूबे हुए हैं। और अगर आप पाकिस्तान की तरफ जाएंगे तो हिमालय की स्थिति में हिमालय दोनों तरफ से, यानी उत्तर की दिशा में, पूर्व की दिशा में और पश्चिम की दिशा में दक्षिणावर्त मोड़ दिखलाता है। जैसे यहाँ पर अराकान योमा बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार, उसके बाद यहाँ भी ये पाकिस्तान की तरफ जब मुड़ता है तो उसको सुलेमान श्रेणी बोली जाती है। और जो अफ़गानिस्तान की तरफ ये श्रेणी चली जाती है उसको बोलते हैं हम लोग हिंदू कुश श्रेणी, यहाँ सुलेमान श्रेणी। तो जलवायु वाले अध्याय में आप पढ़ेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में, लेकिन आज हिमालय की विशेषता में आप समझिए कि ये कैसे काम करता है। आइए, गर्मी के दिनों में हम जानते हैं कि 1 जून को केरल के तटों पे मानसून आता है, ये सुनते रहते हैं। वास्तव में होता क्या है कि ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है जो हिंद महासागर के ऊपर से उठती हुई हवाएं होती हैं, जिनमें पर्याप्त मात्रा में नमी होती है, यानी वर्षा होती है। अब ये उठकर भारत के उत्तर पूर्व दिशा में ये हवाएं चलती हैं, ऐसे यहाँ से चलने वाली, लेकिन ये हिमालय की उपस्थिति के कारण यहाँ से टकरा जाती हैं और पूरे भारत में 22 जुलाई तक वर्षा होती है। सबसे पहली विशेषता समझ गए आप कि भारत में मानसूनी जलवायु जब की जो हवाएं होती हिमालय से टकराकर पूरे भारत में वर्षा की हैं गर्मी के दिनों में। और दूसरी विशेषता क्या है, सर्दी के दिनों में वास्तव में भारत में वास्तविक सर्दी दिसंबर जनवरी में पड़ती नहीं। क्यों? क्योंकि ये रूस वाले पार्ट यानी ध्रुवों से, ध्रुवीय प्रदेश से आने वाली जो ध्रुवीय हवाएं होती है, साइबेरियन हवाएं, जब ठंडी पड़ती है तो लोग बोलते हैं ना साइबेरिया की हवा चल रही है। ये ठंडी हवाएं दिसंबर जनवरी में जब आती हैं तो ये हिमालय के कारण ही यहाँ पे रुक जाती हैं। हिमालय काफ़ी ऊंचाई है पर्वतों की, एवरेस्ट भी यहीं पर है, मकालू, धौलागिरी, नंदा देवी, सारे पर्वत काफ़ी ऊंचाई पे हैं। तो ये हवाएं ठंडी यहाँ रुक जाती हैं, जिससे भारत में वास्तविक जाड़े की ऋतु में वास्तविक जाड़ा नहीं पड़ता, तो गर्माहट बना रहता है। समझ में आ रहा है? उसका फिगर आप ऐसा समझ लीजिए, नीचे वाले मैंने बना रखा है, ये देखिए आप इसको, ये साइबेरिया वाला क्षेत्र, तिब्बत के ऊपर साइबेरिया की जब हवाएं जब आती हैं तो ये हिमालय पर्वत से टकराकर रुक जाती हैं
कुछ कुछ हवाएं क्रॉस करती हैं जो इतनी, इसीलिए भारत में वास्तविक सर्दी नहीं पड़ती दिसंबर और जनवरी में, जाड़े की ऋतु में। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट विशेषता के बारे में। हिमालय आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, संकर औद्योगिक मुलायम लकड़ी पाई जाती हैं जो उद्योग में काम आती है, और पशुओं को चरने के लिए, आपने सुना होगा, पशुओं को चरने के लिए दो प्रमुख घास के मैदान पाए जाते हैं। एक जम्मू और कश्मीर में गुलमर्ग का नाम सुना होगा, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, और सोनमर्ग, ये पशुओं को चरने के लिए घास के मैदान होते हैं। वहीं उत्तराखंड में इसको बग्याल एवं पुयाल बोला जाता है। पुयाल, ये घास के मैदान है। हिमालय की स्थिति के कारण ही, या हिमालय पर ही पशुओं को चरने के लिए मुलायम घासें पाई जाती हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग, और उत्तराखंड में बुग्याल और पयाल। आगे आइए देखते हैं खनिजों की दृष्टि से अगर हम देखेंगे, खनिजों की दृष्टि से अगर हम इसमें देखेंगे तो खनिज के रूप में चूना पत्थर, कोयला, सैल्ट, जिप्सम और बहुत सारे महत्वपूर्ण खनिज चट्टानें पाई जाती हैं। ये हिमालय की विशेष बातों में आपको लिखनी पड़ेगी। आगे आप देखेंगे ये कंटूर कृषि, ग्रीष्मकाल में गेहूं, आलू तथा मक्का जैसी फसलों का सीढ़ी नुमा खेत, आपने सुना होगा सीढ़ी नुमा खेत, ये खासकर उत्तराखंड, असम एरिया में पाए जाते हैं। सीढ़ी नुमा खेत हिमालय की सबसे बड़ी विशेषता है, जिससे लोग अपना जीवन यापन करते हैं। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट विशेषता में हम लोग देखेंगे विद्युत परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं हिमालय हम जानते हैं बहुत ही दुर्गम और घनी एरिया है। यहाँ पर अंदर के भागों में ये परियोजनाओं का निर्माण करना बहुत ही दुर्गम और जटिल है। इसलिए कुछ जो जल विद्युत परियोजनाएं हिमालय पर बनी हुई हैं, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा है और नदियों का वेग यानी पानी का, जैसे भाखड़ा नांगल बांध पंजाब और हिमाचल प्रदेश में, पार्वती तथा पोंग हिमाचल प्रदेश में, पार्वती और पोंग बांध पढ़ेंगे। दुलहस्ती अक्सर आता है, दुलहस्ती परियोजना कहाँ पर स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। किशन गंगा कहाँ स्थित है परियोजना? जम्मू और कश्मीर में। टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में है, हम लोग जानते ही हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। हम लोग जानते हैं कि हिमालय पर ही चाय की खेती के फसलों के लिए, खेती के लिए, या चाय की खेती, फलों की खेती के लिए ढलुआ जो ज़मीन है, वो खासकर आप असम वाले एरिया में जाएंगे तो मिलेगा। असम फसल चाय के लिए, दार्जिलिंग चाय की खेती के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान हिमालय की ही देन है, हिमालय की सबसे बड़ी विशेषता है। हिमालय की अगली विशेषता में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हिमालय विभिन्न पर्वतीय पटल स्थल के अलावा आप देखेंगे कि पेयजल और सिंचाई एवं औद्योगिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मीठे जल की उत्पत्ति हिमालय से निकली हुई नदियों से होती है। प्रमुख नदियों को हम सभी जानते हैं, गंगा और यमुना हिमालय से निकलती है। रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा, गंडक, कोसी और महा अलकनंदा
इधर आप आएंगे तो मेनका बराक नदी, और ये ब्रह्मपुत्र नदी का भी करा हुआ है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत चेमाई युदुम से निकलती हुई यहाँ से आके मिलती है। तो इन नदियों, हिमालय की देन है कि ये नदियाँ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ये हिमालय की सबसे बड़ी विशेषता है। आइए आगे चलते हैं। हिमालय को जैव विविधता का विशाल भंडार भी कहा जाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, जैसे अपराजिता, जंगली तुलसी, जीवक, गुड़माक, कालमेघ, इंद्रजौ, कदम, पहाड़ी लाशुन, चंपुष्पी और भी बहुत सारी औषधियाँ हिमालय की देन है। हिमालय पर दुर्गम जो में पाई जाती हैं। आइए आगे चलते हैं। हिमालय पर स्थित आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के विभिन्न पर्वतीय पर्यटक स्थल, जैसे श्रीनगर, शिमला और मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, हरिद्वार, प्रयाग, देवप्रयाग, ये सारे पर्यटन स्थल हिमालय की देन है, हिमालय पर ही स्थित है। और बहुत सारे हम देखेंगे कि हिमालय पर स्थित बहुत सारे विभिन्न धार्मिक स्थल, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ इत्यादि की स्थिति भी यहीं पर स्थिति है। जंगली जानवरों का आश्रय स्थल हिमालय पर ही स्थित है। ये सारी जो मैंने विशेषताएं बताई हैं, इसकी एक नोट्स बना लीजिए, आपको अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम के दृष्टि से। धन्यवाद दोस्तों।